श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि साधक के मार्ग में देवता भी विघ्न पैदा करते हैं। असुर विघ्न पैदा करें तो कुछ समझ आता है, परंतु प्रभु के मार्ग पर देवताओं को जीव का संरक्षण देना चाहिए। इस कली काल में जीव पहले ही असमर्थ और साधनहीन है। देवता ऐसे साधारण को नहीं करते हैं जो असाधारण भजनानंदी हैं, तो उनको ये डर लगता है कि हमारे देवलोक का अधिकार न प्राप्त कर लें, क्योंकि तपशील पुरुष सब कुछ कर सकता है। जैसे विश्वामित्र जी नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दिए थे, तो जब कोई तप करता है तो उनको भय लगता है बेमतलब। अब यही तो निकृष्टता है, इतने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और इतना निम्न आचरण करना कि कोई महात्मा कोई साधक अगर ठीक से भजन करने लगे तो उसके भ्रष्ट करने का वो पूरा विधान बनाने लगेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे से ऊपर निकल जाएगा या मेरा पद छीन ले लेगा। ईर्ष्या, देवताओं में भी ईर्ष्या। देवता कोई भगवान थोड़ी है, देवता कोई भगवान थोड़ी है, उनमें भी ईर्ष्या। देखो देवराज इंद्र कितना गंदा काम किए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जाकर गौतम रूप धारण करके फिर 1000 भग का साप दे दिया गौतम ऋषि ने उनको, पुरंदर इंद्र जो इस समय वर्तमान में है। तो ये बहुत विचित्र भगवान की लीला है। इसीलिए देवता कोई खास वस्तु थोड़ी है, खास वस्तु तो श्री भगवान है जिनके चरणों का आश्रय लेने से। पर विघ्न इसीलिए कि जैसे हमसे कोई आगे निकल रहा हो तो सब सह जाएगा। साधु महात्मा जो भगवत प्राप्त है उसकी बात अलग है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। हमसे ज्यादा इसकी कीर्ति हो रही, हमसे ज्यादा ये निकला जा रहा है, हमसे ज्यादा आगे बढ़ गया, ईर्ष्या, जो अंदर की ईर्ष्या है। तो अब उस साधक को ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए, वो और भजन करे। भाई आकाश बहुत बड़ा है, तुम जितनी पतंग उड़ा सको उड़ाओ, दूसरे काटते क्यों है, दूसरे काटते क्यों है? ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो ये मनुष्यों में भी है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है और देवताओं में भी पाई जाती है। कोई भगवत प्राप्त महात्मा वो ईर्ष्या मुक्त होता है, नहीं तो गुरु शिष्य में भी पाई जाती है। शिष्य ने गुरु को जहर दे दिया, गुरु ने शिष्य को जहर दे दिया, कितने ऐसे प्रमाण। उन्नति देख करके ईर्ष्या बढ़ जाती है। सब कुछ ठीक है लेकिन ईर्ष्या बहुत बड़ी वस्तु है। तो देवताओं में भी है ये, तो इसीलिए देवता भी विघ्न धारण कर उपस्थित कर देते हैं, जिससे साधक जो भगवान के आश्रित हैं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे भगवान राम हैं, श्री हरि हैं, लक्ष्मीपति नारायण हैं, उसको कौन पराजित कर सकता है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो देवता लोग जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या आदि माया के दोषों से तो युक्त है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि अब एक विमान में दूसरा चमकीला विमान और सुंदरी अप्सरा लिए जा रहा है, वो जल रहा है, वो जल रहा है। उसको देखकर आप देवलोक की जब बातें पढ़ो ना, तो जैसे मृत्यु लोक है ऐसे देवलोक है। थोड़ा वो अच्छा, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, बस अपने पुण्यों को भोगो फिर मृत्यु लोक में आ जाओ। कोई अंतिम अवस्था थोड़ी देवलोक, कोई अच्छी अवस्था थोड़ी है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब आना जाना है। जो भगवत प्राप्त हो गया वही सर्वदोष रहित हो पाता, नहीं तो बड़ा कठिन है। प्रवचन करना अलग बात है, ईर्ष्या मिटाना अलग बात है। ईर्ष्या बहुत बड़ी होती है। सब सही है लेकिन ईर्ष्या से तभी का मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो ये देवताओं में भी पाई जाती है, इसलिए उनको सहयोग तो भगवान और भगवान के प्रेमी जन करते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त, और कोई परमार्थ में सहयोग करने वाला नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में स्वार्थ रहित उपकार करने वाले दो ही, एक भगवान और एक भगवान का प्रेमी भक्त। वही प्रेमी महात्मा वो जगत का उपकार करेगा। और जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, घमंड है, वहाँ परोपकार की भावना नहीं रहती। इसीलिए कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि, देखो मुनि माने मननशील महात्मा, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। बोले सब
बस स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके भक्त ये दो ही स्वार्थ रहित है, नहीं तो सब स्वार्थ के अंतर्गत पाया गया। समझ पाया जी। बाबा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जब ये बात कही कि सांसारिक कार्य करते हुए भी नाम जप आप करें, तो क्या होता है कि जैसे हम, आपने बोला कि सारा काम अपना निष्ठा से करें, जैसे दीदी ने बोला पढ़ाई के लिए, जी जी। तो उस समय क्या होता है कि जब हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं तो नाम जब बिल्कुल विस्मृत हो जाता है बाबा, तो ऐसी स्थिति में दोष लग रहा है क्या? आप अभी सुना, हमने कहा 10-5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। लेकिन यहाँ मैंने आपसे ही सुना है कि प्रयास करो कि श्वास श्वास नाम जप हो। ये देखो, अलग अलग विद्यार्थी, नहीं, अलग अलग विद्यार्थी के लिए है। अब जैसे पीएचडी के विद्यार्थी का अलग, और क्लास 1 के विद्यार्थी का अलग। अब जैसे आप जो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, क्लास 1 की बात है, वहाँ जो श्वास श्वास पर बात है, उस समय सामने वो बैठा हुआ परमार्थ का वो प्रतीक है जो केवल आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की। उसके तद्य स्मरणेन परम व्याकुलतेति, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्य स्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक भी सेकेंड के लिए विस्मरण हो जाने पर ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करने पर प्राण त्यागने के लिए, वो बात आपको उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए उपदेश है कि 10-5 मिनट में कभी एक बार याद आ गया राधा। बाबा ने कहा था कि 10 मिनट में सही, तो राधा और बस फिर शुरू कर दिया और पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दिया। तो उसको कहते हैं कर्म समर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। श्री भगवान कह रहे, जो सारे कर्म मेरे को अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, उसका मैं उद्धार करता हूं। तो ये भजन ही हो जाएगा, ये भजन ही हो जाएगा। एक किसान अपनी मेहनत से कमाता है, बीच बीच में भगवान का नाम जप करता है, पर कर्म समर्पण जरूर करे और समय को भगवान को समर्पित कर देता है, वो एक साधु है। एक अधिकारी, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, एक मास्टर, सब अपने अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, वो सब महात्मा है। लेकिन अपनी मर्यादा से हट करके जो अधर्माचरण, घूस लेना, इधर उधर के, ये सब अधर्माचरण, ये फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी।